आई होप आप अच्छे होंगे और सुपरेंद्रस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम नए वीडियो में आपको जानकारी देंगे टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट होता है। तो हमने सोचा है कि स्टूडेंट्स के कुछ बेसिक नॉलेज में वृद्धि की जाए, उनको नॉलेज बढ़ाया जाए। तो आज हम उसी कड़ी में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के लिए के बारे में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टेनिस जो है हमारा काफ़ी फेमस स्पोर्ट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड टेनिस का काफ़ी क्रेज है। ऑलमोस्ट हर कंट्री में टेनिस के खिलाड़ी आपको देखने को मिलते हैं। फुटबॉल के बाद टेनिस काफ़ी पॉपुलर खेल माना जाता है। लेकिन इंडिया के जो व्यूअर्स हैं, इंडिया में जो लोग हैं, उन्हें शायद क्रिकेट के अगर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों न आपको कुछ ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बताई जाए, आपके सामने लेके आई जाए, ताकि स्पोर्ट्स में बच्चों का इधर भी ध्यान आ जाए, ताकि इंडिया भी कुछ इस गेम में आके अच्छा कर पाए। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम्स की डिटेल हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जो टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं, इनको ग्रैंड स्लैम्स क्यों बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम्स बोलने के पीछे एक पर्पस है कि ये जो है टूर्नामेंट जो है काफी पुराने ओल्डेस्ट हमारे जो टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं, और इनका एक हाई स्टैंडर्ड है। गेम के अंदर इनका काफी हाई स्टैंडर्ड है। बहुत ज्यादा प्राइज मनी है, नेम है, फेम है, सभी कुछ इनके पास है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं है। और इससे भी ज्यादा अगर मैं डीपली बात कहूँ तो इन टूर्नामेंट्स में, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग के, टॉप 50 रैंकिंग्स के ही खिलाड़ी भाग लेते हैं। मींस 100 मैक्सिमम 100 रैंकिंग तक के प्लेयर्स को ही ज्यादा से ज्यादा वाइल्ड कार्ड से एंट्री मिलती है। तो ग्रैंड स्लैम आपको पता चल गया ग्रैंड स्लैम क्यों बोलते हैं। ग्रैंड तो अपने आप हो जाएंगे जब ये यहाँ पर पार्टिसिपेशन ही टॉप क्लास के प्लेयर्स का होगा। तो थोड़ा अभी और थोड़ी ग्रैंड स्लैम की इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले इनमें कौन कौन से मुकाबले होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मेंस सिंगल के मुकाबले होते हैं। सिंगल मींस एक विनर होता है मेंस में, सिंगल विनर, सिंगल प्लेयर, अपोनेंट भी सिंगल ही होता है। फिर वुमेन सिंगल भी होता है। वुमेन सिंगल ये अलग होता है। हर ग्रैंड स्लैम में मेंस सिंगल होता है, वुमेन सिंगल होता है, और फिर होता है डबल्स ये बोथ मैन एंड वुमेन दोनों के लिए होता है अलग अलग। मेंस डबल, वुमेन्स डबल, तो 1 इवेंट, 2 इवेंट, 3rd एंड 4th भी इसमें आ जाएगा। बोथ मैन एंड वुमेन के लिए 3rd एंड 4th, और 5th जो इसमें होता है आपका मिक्स्ड डबल। तो देखिए इसलिए इसको ग्रैंड स्लैम कहते हैं। हर कैटेगरी से इसमें प्लेयर्स को शामिल किया जाता है। टॉप मेंस प्लेयर यहाँ पे खेलते हैं टेनिस के, वुमेन्स टॉप प्लेयर यहाँ पे आती है। डबल्स के पेयर बना के खेलते हैं। मैन का अलग पेयर बनेगा, 2 मैन का, 2 वुमेन का, और मिक्स डबल में 1 मैन और 1 वुमेन। तो ये 5 कैटेगरी है जहां पर ग्रैंड स्लैम में मैचेस होते हैं। और सभी ग्रैंड स्लैम्स के जो विनर्स होते हैं उनके बीच में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्राइज मनी होता है वो इनके अंदर, विनर्स के अंदर और पार्टिसिपेंट्स के अंदर भी बांट दिया जाता है। तो प्राइज मनी के बारे में बात है, हम पहले इनके बारे में और डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात होती है क्वेश्चन क्या बनते हैं हमारे एग्जाम में। हमारा मेन पर्पस तो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ क्वेश्चन साथ लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये इंफॉर्मेशन हमारी किस तरीके से रिलेवेंट है एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बनेगा कि
साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब इनके पीछे नाम ओपन भी इसलिए क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसमें पूरे वर्ल्ड के जो खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको ओपन टूर्नामेंट बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो हमारा देश के आसपास पड़ोसी देश है, वहां पे ऑस्ट्रिया नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन ओपन बोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। वर्ष का, ईयर का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन। और इसका जो शहर है ऑस्ट्रेलिया का, मेलबर्न शहर, वहां पे स्टार्ट हुआ था और अब उस जगह को मेलबर्न पार्क के नाम से लोग जानते हैं। तो ये कब होता है? सेकंड क्वेश्चन यही बनता है कि ये जनवरी के महीने में स्टार्ट हो जाता है और जनवरी के महीने में ही ये कंप्लीट भी हो जाता है। 18 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उस टाइम पे जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये सर्दी का टूर्नामेंट नहीं है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में काफी गर्मी होती है। तो दोस्तों पहला टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न शहर में खेला जाता है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। इट वाज फाउंडेड मींस सबसे पहले 1905 में इस खेल टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया था और उसके बाद से ये अभी तक जारी है। और इनके बारे में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रैंड स्लैम्स के बारे में, और अगर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन आता है तो पहले ही आएगा पहला ग्रैंड स्लैम्स कौन सा होता है, फिर ये आता है कि भैया कौन सा ग्रैंड स्लैम किस टाइप के सरफेस पर खेला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है इनकी सीक्वेंस के बारे में। सेकंड क्वेश्चन जो ज्यादा रिपीट होता है वो होता है कि कौन सा टेनिस टूर्नामेंट किस तरह के सरफेस पे खेला जाता है। और करंट में जो करंट का क्वेश्चन बन जाता है करंट अफेयर्स का, उसमें इनके विनर्स के नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो तीन तरह के मेन क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। तो एग्जामिनर चाहे तो थोड़ा और घुमा के 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन 3 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मेन है और हम उन्हीं के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, सरफेस जो है, एक बात ध्यान दीजिएगा, मोस्टली जो टेनिस टूर्नामेंट्स हैं वो स्टार्टिंग में ग्रास के ऊपर खेले जाते थे, घास के ऊपर खेले जाते थे, क्योंकि टेक्निक्स नहीं थी। आजकल के जो सिंथेटिक सरफेसेस आ गए हैं उस तरह की टेक्निक अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब चेंजेस हो गए हैं सरफेसेस में, तो अब इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो हमारा सबसे पहले 1905 में जब स्टार्ट हुआ था तो ग्रास कोर्ट पर ही उसकी शुरुआत हुई थी। ये देखिए, ग्रास कोर्ट मींस जो कोर्ट होता है उसके ऊपर ग्रास छोड़ी जाती है, घास छोड़ी जाती है, और घास के ऊपर खेलना बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि घास के ऊपर नॉर्मल बाउंस से ज्यादा बाउंस आता है, इसलिए जो ज्यादा पावरफुल खिलाड़ी होते हैं जिनकी सर्विस काफी हार्ड होती है, फास्ट सर्विस होती है, उनको थोड़ी एडजस्टमेंट करने में बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, सरफेस की स्टार्टिंग कहां से हुई थी? ग्रास से। 1905 से 1987 1987 तक ग्रास पे ही ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन 1988 में जाके दोस्तों ये देखिए हार्ड कोर्ट, ये सिंथेटिक या आर्टिफिशियल तरह का आप कह सकते हैं इसको, ये हार्ड कोर्ट जो होती है इसके ऊपर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और आज के डेट में भी इसको हार्ड कोर्ट पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। हार्ड कोर्ट एक टेक्निक है, इसमें सीमेंट वगैरह और कुछ आपके ऊपर की सीटें वगैरह लगा के जैसे भी इसको तैयार किया जाता है, दैट इज अनदर मैटर। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है आज की डेट में किस तरह के सरफेस पे खेला जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हार्ड कोर्ट के ऊपर इसको खेला जाता है, लेकिन अर्लियर इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो ग्रास कोर्ट पे ही हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि करंट चैंपियन कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो करंट चैंपियन है वो नोवाक जोकोविच है, सर्बिया के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी भी ये है आज के टाइम पे। और सबसे ज्यादा टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मेंस में टाइटल जीतने का जो रिकॉर्ड है नोवाक जोकोविच के नाम भी है। जोकोविच के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ये टॉप क्लास प्लेयर है आज के टाइम में सर्बिया के। इनके बारे में अभी कुछ थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई है यूएस ओपन के साथ, तो मैं बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है।
तो पहला पॉइंट हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में होता है, जनवरी के महीने में होता है। 1905 में फाउंडेशन थी इसकी, ग्रास कोर्ट से हार्ड कोर्ट तक पहुंचा है और करंट चैंपियन और मोस्ट जो टाइटल्स विनर है ही इज नोवाक जोकोविच फ्रॉम सर्बिया। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलियन ओपन, बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों। नेक्स्ट, सेकंड ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर फ्रेंच ओपन, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसको आयोजित किया जाता है। और इसके बारे में जो क्वेश्चन होता है सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन के बारे में क्वेश्चन हमारे और विंबलडन के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंच ओपन के दोस्तों क्वेश्चंस नोट कीजिए क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि रोलैंड गैरोस, जो पढ़ने में आता है फ्रेंच लैंग्वेज है इसलिए इसको रोला गैरो पढ़ते हैं, रोला गैरो। तो फ्रेंच ओपन का जो कोर्ट होता है, जो कोर्ट के ऊपर मैच होते हैं उसको हम रोलैंड गैरोस या रोला गैरो भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछे कि भैया रोला गैरो क्या है, तो कोर्ट होता है। तो कौन से टेनिस टूर्नामेंट को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, तो फ्रेंच ओपन को भी हम इसके नाम से जानते हैं। ये सबसे चैलेंजिंग में माना जाता है चारों में से, ये भी एक टफेस्ट टूर्नामेंट माना जाता है। टफ तो सभी है क्योंकि टॉप क्लास प्लेयर भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इस टेनिस टूर्नामेंट को टफेस्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि ये टूर्नामेंट स्टार्टिंग से रेत के ऊपर खेला गया था, सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर खेला गया था। और रेत में आपको पता है पैर चलाना कितना मुश्किल होता है। अब ये नहीं कि वहां पे बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डस्ट होता है, मींस जो आपका कोर्ट होता है, सरफेस होता है, उसके ऊपर घास नहीं होती, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी रेत होती है। और आज के टाइम में भी ये बड़ा फेमस है, आज के टाइम में क्ले कोर्ट पे होता है, लेकिन उस कोर्ट के ऊपर रेड कलर की जो बजरी होती है, रेड कलर की क्ले आप कह सकते हैं, थोड़ी मिट्टी टाइप की जो होती है या डस्ट जो होती है रेड कलर की उसके ऊपर सरफेस के ऊपर होती है अभी। तो आप ध्यान तब देखिएगा, इसके ऊपर पैर जमाना, जब रेड कलर की जो बजरी आपके पास रोड सरफेस के ऊपर थोड़ी थोड़ी बजरी होती है जो आप कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं, उस तरह के इसके ऊपर क्ले मिट्टी डाली जाती है, जिसके ऊपर प्लेयर के लिए आपको सरफेस के ऊपर पकड़ बनाना, पैरों की पकड़ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्लिप बार बार हो सकते हैं, जो बॉल हिट होके आती है सरफेस से उसको वो भी किस तरह मूवमेंट होता है उसकी आइडिया में भी बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए फ्रेंच ओपन जो है इतना टफ टूर्नामेंट है कि जो वर्ल्ड के बड़े से बड़े आपके टेनिस प्लेयर हुए हैं वो अपनी लाइफ में कभी भी एक बार भी ये टाइटल नहीं जीत पाए हैं। कुछ की तो हसरत रह गई है जिन्होंने बाकी जो ग्रैंड स्लैम है वो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार भी जीते हैं, लेकिन फ्रेंच ओपन सिंगल टाइम पे नहीं जीत पाए हैं। जो काफी लंबे समय तक एक जो रिकॉर्ड रहा है, एक टेनिस के प्लेयर रहे अमेरिका के पीट संप्रास, मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, पीट संप्रास, इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम काफी समय तक रहा है। इनके 14 ग्रैंड स्लैम थे, इनके 14 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड काफी लंबे समय तक इनके नाम रहा। तो 2000 के आसपास तक ये हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम विनर थे, लेकिन इन्होंने अमेरिका के महान खिलाड़ी हुए हैं पीट संप्रास, लेकिन लाइफ में कभी भी ये फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। बहुत ज्यादा क्लासिकल प्लेयर थे, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर थे, लेकिन दोस्तों कभी भी पीट संप्रास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि इसके कारण टफ माना जाता है, इनका स्टाइल और ग्राउंड को सूट करता था, लेकिन यहाँ पर इनकी समस्या बड़ी, इनको सामना फेस करना पड़ा। तो दोस्तों क्ले कोर्ट पे तो हम कह सकते हैं, लेकिन रेड क्ले होता है, रेड मिट्टी या आजकल तो मैंने बोला डस्ट टाइप का बजरी आती है। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंच ओपन से सेकंड टेनिस टूर्नामेंट होता है, ग्रैंड स्लैम होता है, इसके ग्राउंड को रोलैंड गैरोस बोलते हैं, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आ चुका है। और दोस्तों मई के महीने में, लेट मई के महीने के एंड में स्टार्ट होता है, और सबसे पहली शुरुआत इसकी 1891 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी, और पेरिस वहां का कैपिटल है। और सरफेस के बारे में बता दिया मैंने, और सबसे ज्यादा टाइटल जीते हैं राफेल नडाल ने। राफेल नडाल स्पेन के जो खिलाड़ी हैं, इनको राफेल नडाल, इन्होंने सबसे ज्यादा टाइटल, शायद आई थिंक 9 टाइटल इन्होंने जीते हैं, सॉरी 9 नहीं, आई थिंक 12 टाइटल इन्होंने अपने जीते हुए हैं। तो राफेल नडाल को जो है लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है। आजकल तो चोटों से परेशान है, काफी इंजरीज हो गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फ्रेंच ओपन टाइटल जीतने का रिकॉर्ड है
वो राफेल नडाल के ही नाम पर है। तो ये है किंग ऑफ पेरिस, राफेल नडाल, फ्रांस के स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो ये दो हमारे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हो गए दोस्तों। अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करते हैं। और ये जो थर्ड हमारा है ये ओल्डेस्ट है टेनिस हिस्ट्री में, सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो ग्रैंड स्लैम है, जो विंबलडन, जिसको चैंपियनशिप के नाम से जानते हैं, विंबलडन का चैंपियनशिप, और ये सबसे पुराना है। और ये लंदन में आयोजित होता है। लंदन आपको पता है यूके, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन में ये आयोजित होता है। और ये एनुअल ग्रैंड स्लैम है जो जून और जुलाई के महीने में कंडक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जून और जुलाई में तीसरा ग्रैंड स्लैम हमारा होता है। और इसकी खासियत क्या बात है कि ये फाउंडेड इन 1877, तो मैंने मार्क किया है ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था ये कि ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम चारों में से कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, विंबलडन सबसे पुराना है 1877, उसके बाद हमारा फ्रेंच ओपन है, और उसके बाद हमारा फ्रेंच ओपन से पहले हमारा एक और आ जाता है यूएस ओपन। तो 3 4 2 1 ऐसे आपको ये याद रखने का सीक्वेंस, अगर हिस्ट्री के बारे में पूछा है तो कौन सा पुराना है। तो देखिए सरफेस की बात करते हैं, ये आज के टाइम भी ग्रास पर ही खेला जाता है। तो विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है वो आज तक भी ग्रास के ऊपर ही खेला जाता है। और इसलिए मैं बोलता हूं कि फ्रेंच ओपन और जो विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है इनका अपना ही अलग स्टेटस है। ये दो जो है टफेस्ट ग्रैंड स्लैम माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी बड़े कड़े मुकाबले देखने को मिलते हैं। क्योंकि आजकल क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट ज्यादा यूज होने लगे हैं, हार्ड कोर्ट मैक्सिमम यूज होते हैं। तो प्लेयर्स को घास पे खेलने की आदत नहीं है, ग्रास पे खेलने की आदत नहीं है। तो यहाँ पर कितनी बार क्वेश्चन आया कि कौन सा टेनिस टूर्नामेंट आपका घास पे खेला जाता है। ये तो मैंने कंपटीशन एग्जाम में खुद क्वेश्चन देखा हुआ है बहुत बार। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, आज के टाइम में भी जो खेला जाता है दैट इज विंबलडन, लंदन में जो आयोजित होता है। और किंग ऑफ टाइटल्स रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, 20 प्लस इनके ग्रैंड स्लैम हैं और आज 40 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लगभग हर टूर्नामेंट में सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच जाते हैं। और आज भी इनके मुकाबले का प्लेयर नहीं है, केवल 2 प्लेयर ऐसे हैं जो आज के टाइम में इनको हरा पा रहे हैं रेगुलरली। उनमें से जोकोविच और राफेल नडाल के नाम मेन है। नहीं तो इन्होंने सन 2001 से लेकर 2010 तक एक तरफा 9-10 साल तक टेनिस पे राज किया है। और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस हिस्ट्री के अब तक के ये खिलाड़ी हमारे हैं रोजर फेडरर। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हमारे रोजर फेडरर हैं। तो हमारे 3 ग्रैंड स्लैम कंप्लीट होते हैं। हम बात करते हैं 4th ग्रैंड स्लैम की। 4th ग्रैंड स्लैम कौन सा है, यूएस ओपन। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। अब की बार कोविड-19 के कारण यूएस ओपन टूर्नामेंट पहले खत्म हो गया है, अभी कल ही ग्रैंड स्लैम ये कंप्लीट हुआ है। और फ्रेंच ओपन अभी स्टार्ट होने वाला है सितंबर में, 21 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो और विंबलडन तो शायद अब की बार पोस्टपोन ही हो गया है, विंबलडन तो अब की बार ऑर्गेनाइज हुआ ही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद आपको पता है कोरोना के कारण हमारे जो रीशेड्यूल हो गए थे टूर्नामेंट्स, तो यूएस ओपन जो है अभी हमारा खत्म हुआ है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मुझे तो अच्छा लगेगा कि किस मेंस में और वुमेन सेक्शन में सिंगल्स का टाइटल किस किस खिलाड़ी ने जीता है। तो आप प्लीज अपना आंसर जो अपनी रिस्पॉन्स है कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम देखते हैं कि किसका आंसर आपका ठीक मिलता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूएस ओपन यूनाइटेड नेशंस जो अमेरिका है वहां पर यूनाइटेड नेशंस यूएसए अमेरिका जो देश है वहां की जो सिटी है न्यूयॉर्क में ये टूर्नामेंट हर साल एनुअल होता है। और ये आपका मैंने बताया तो सितंबर के महीने में इसको खेला जाता है। और अब की बार थोड़ा हाली शेड्यूल हो गया था, तो ये अभी हो चुका है, पूरा हो गया है। तो फ्रेंच ओपन लेट हुआ अब की बार, ये तो अपने शेड्यूल से ही चला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, फाउंडेड इन 1881, ये 1881 में फाउंड किया गया था।
1877, 1881 सेकंड नंबर पे और 1891 एंड 1905। इसको तो मैं याद रख सकता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन हमारे हिस्ट्री से याद है मुझे डेट। 1905 में हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसकी क्या बात है, ये भी पहले ग्रास कोर्ट पे खेला जाता था, लेकिन 1974 तक ही ऐसा हुआ। 2 साल के लिए क्ले कोर्ट की तरफ गए हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने भी परमानेंटली हार्ड कोर्ट को ही एडॉप्ट किया है। 1978 के बाद जो है ये टूर्नामेंट भी हार्ड कोर्ट पर ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे 4 ग्रैंड स्लैम है जो टेनिस के। मैं साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा नई वीडियो निकालेंगे, तो उनमें आपको इन टूर्नामेंट्स की पूरी हिस्ट्री आपको देने की कोशिश करेंगे और सभी ग्रैंड स्लैम्स के ऊपर इंडिविजुअल सिंगल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूं कि क्रिकेट को छोड़ के किसी और खेल में भी इंटरेस्ट हमारे स्टूडेंट्स को रखना चाहिए। और उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में हमने ये वीडियो जो है स्पोर्ट्स के बनाने स्टार्ट किए हैं। तो हम क्रिकेट से अलग भी वीडियो लेके आएंगे। क्रिकेट पे भी हमने आईपीएल के बारे में वीडियो बनाया है, आगे भी बनाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे विद्यार्थियों को अन्य खेल्स के बारे में भी अदर देन क्रिकेट जानकारी हो जाए। तो हम ऐसी सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है और आपके लिए सभी खेलों के बारे में वीडियो लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपका कुछ और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए गेम्स के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक आपको मिले तब तक आप इस इंफॉर्मेशन को एंजॉय कीजिए, नोट्स बनाइए और आपसे जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, कीप स्माइलिंग।